हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं विद्युत रसायन चैप्टर का अगला लेक्चर। आज जो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है वो सबसे पहले पढ़नी है सेल। सेल क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेल के प्रकार। सेल हमें इसमें दो प्रकार की पढ़नी है, पहली पढ़नी है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरी पढ़नी है विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, फिर इनकी क्रियाविधि समझेंगे कि आखिर इन सेलों में किस प्रकार से क्रियाविधि होती है, इन सेल कैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी कि किस प्रकार से ये सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है सेल को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, इन सेल को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक, जो विद्युत रासायनिक सेल हैं उन सेलों में अंतर, उन सेलों में क्या क्या अंतर हैं, किस प्रकार से वे एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, और इन सबको पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए देखिए भाई, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है भाई, किस प्रकार से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा पढ़ा हमने इसमें इलेक्ट्रोड। जो इससे पहला लेक्चर था उसमें दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड या इसे बोलते हैं अर्धशैल। अर्धशैल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पढ़ा, अर्धशैल पढ़ी और इसके प्रकार पढ़े। क्या पढ़े? प्रकार कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने कितने पढ़े? 4 प्रकार के पढ़े। कि हमारे पास 4 प्रकार के क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनमें हमने पहला पढ़ा था धातु आयन इलेक्ट्रोड। पहला हमने पढ़ा धातु आयन इलेक्ट्रोड। दूसरा पढ़ा हमने गैस इलेक्ट्रोड। और इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा था गैस इलेक्ट्रोड का, जो था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा पढ़ा धातु एगिलेंट, धातु लवण इलेक्ट्रोड। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्या पढ़ा? अगला था भाई ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड, या इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई ना? चलिए, और इन पर होने वाली क्रिया देखिए किस प्रकार से। इसमें एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। ठीक है, ये अच्छे से हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक ये पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा, फिर तीसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा। ठीक है, और इसे प्रभावित करने वाले कारक पढ़े भाई, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। ठीक है, उसमें हमने पहला क्या पढ़ा था? धातु की चालकता या धातु की प्रकृति किस प्रकार से डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव पर। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा जितनी अच्छी चालकता दिखाएगी कोई भी धातु, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अच्छा होगा जितनी अच्छी क्या होगी? चालकता धातु प्रदर्शित करेगी। दूसरा अपना पढ़ा सांद्रता। अगर जिस विलयन में हमने इलेक्ट्रोड लिया है, अगर उस विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो आयनन घटेगा, और आयनन घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा? चालकता घटेगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड जो विभव है वो घटेगा। तीसरा पढ़ा ताप बढ़ाने पर क्या होता है? आयनन बढ़ जाता है, और आयनन बढ़ेगा तो इसका मतलब चालकता बढ़ेगी, और चालकता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में ना? ये हमने से पहले लेक्चर में अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक, इसके बाद जो अगला पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव।
मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इसे हम करते हैं ई से प्रदर्शित और इसे करते हैं भाई ई नोट से। किससे करते हैं? ई नोट से, ठीक। दूसरा हमने चौथा नंबर का क्या पढ़ा? ये पढ़ा, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। इसकी अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास दो प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। पहला होता है मानक आक्षीकरण विभव, आक्षीकरण विभव, और एक हमने पढ़ा एक होता है मानक अपचयन, मानक अपचयन विभव, ठीक है। इसे प्रदर्शित करते हैं भाई ई नोट। और देखो भाई आक्षीकरण कहा, क्या कहा? आक्षीकरण। तो आक्षीकरण दिखाएंगे, कोई धातु है वो क्या होगी? आक्षीकृत होगी, ठीक है। तो इसे इससे डिनोट करते हैं मानक आक्षीकरण विभव को, और इससे किसे डिनोट करते हैं? अपचयन को। अपचयन दिखा दो, Mn से क्या हो गया? M, ठीक है, समझ में आया ना? Mn पॉजिटिव से क्या हो गया? M, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आक्सीकरण संख्या बढ़ी है तो आक्सीकरण हुआ है। तो ये क्या है भाई? मानक आक्सीकरण विभव को इस प्रकार से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये क्या है? मानक अपचयन विभव। ये किससे डिनोट करते हैं भाई? Mn पॉजिटिव से क्या हुआ? M। तो यहाँ पे क्या हुआ? पॉजिटिव घट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव घटने का मतलब अपचयन घट गया, ठीक है। और ये बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं भाई, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल। बस अंतर होता है माइनस का। किसका अंतर होता है भाई? माइनस का। इनकी वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन क्या होती है? माइनस से भिन्न होती है, यानी कि इनमें माइनस का अंतर होता है, ठीक है। एक की अगर प्लस में है तो दूसरे क्या होगी? माइनस में, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ हमने क्या पढ़ा था? इससे पहली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और ये पढ़ा था भाई हमारे पास एक शब्द है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव एक शब्द है हमारे पास, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हमने बताया था कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे आईयूपीएसी पद्धति के, आईयूपीएसी किसके अकॉर्डिंग भाई? आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव ही कहते हैं, मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव, ठीक है। तो कहीं पर अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा है तो तुम्हें समझना है कि उसका मतलब क्या है? मानक अपचयन विभव, ठीक है। तो इससे पहली क्लास में हमने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ा, समझा, हर एक बात को अच्छे से जानी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं सेल से, ठीक है। देखिए भाई सेल, सेल, ठीक है भाई, सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है, ठीक है। तो सेल की क्या डेफिनेशन है भाई? ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए भाई, वह युक्ति या डिवाइस जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, ठीक है। हमारे पास दो प्रकार की सेल होती हैं। पहली जो सेल है उसका नाम है वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी सेल। पहली जो सेल है उसका नाम है वैद्युत अपघटनी सेल। और ये कितने प्रकार की? दो प्रकार की बनी हुई, ठीक है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली है वैद्युत अपघटनी सेल जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। दूसरी होती है वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक सेल। दूसरी क्या होती है भाई? वैद्युत रासायनिक सेल जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या काम करती है भाई? वैद्युत अपघटनी सेल करती हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। चलिए, ये क्या काम करेगी? ये करेगी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करती है? रासायनिक ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा को चेंज करती है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करती है? केमिकल में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये क्या काम करती है भाई? विद्युत रासायनिक सेल काम करती हैं रासायनिक ऊर्जा को चेंज करती हैं विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बात समझ में आई? सेल क्या होती है भाई? सेल की डेफिनेशन है
ऐसी युक्ति या डिवाइस जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। हमारे पास दो प्रकार की सेल है, पहली है विद्युत अपघटनी सेल, दूसरी है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और विद्युत दूसरी कौन सी भाई, विद्युत रासायनिक सेल, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो रासायनिक ऊर्जा क्या बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भाई विद्युत अपघटनी सेल से। ठीक है, तो पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं विद्युत अपघटनी सेल से। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं इस सेल में क्या होता है। इस सेल में एक भाई पात्र होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। ठीक है, और इस पात्र में क्या लेते हैं भाई, इस पात्र में हम विद्युत अपघट्य, इस पात्र में लेते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, जलीय विलयन, या क्या लेते हैं भाई, गलित विद्युत अपघट्य। या क्या लेते हैं, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन या गलित विद्युत अपघट्य, क्या लेते हैं, इस पात्र में ये ले लेते हैं। बात समझ में आए ना, इस तरीके से ले लिया। ठीक है, चलो हम जैसे विद्युत अपघट्य, हम एक विद्युत अपघट्य मान लें, जैसे हमने क्या ले लिया, ZnCl2 का क्या ले लिया भाई, विलयन, क्या ले लिया, ZnCl2 का विलयन। ठीक है, क्या ले लिया, ZnCl2 इसमें ले लिया। बात है ना, इसमें क्या हो गया भाई, Zn2 पॉजिटिव हो गए और Cl नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव हो गए और क्या हो गए, Cl नेगेटिव। बात है ना, अब क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, एक बाह्य परिपथ के द्वारा बैटरी से क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ देते हैं। बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसके नेगेटिव सिरे से इसे, इसके पॉजिटिव सिरे से। ठीक है, अगर बैटरी के इसे पॉजिटिव सिरे से जोड़ा है तो ये क्या होगा, एनोड, ये क्या कहलाएगा, एनोड, और ये क्या कहलाएगा भाई, कैथोड। ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव सिरे से जुड़ा है तो ये कैथोड है, ये पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है तो ये एनोड है। ठीक है, तो होगा क्या भाई, जैसे ही हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं तो क्या होगा, इस विलयन में उपस्थित जो पॉजिटिव वाले हैं वे तो नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव वाले हैं वो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, अभिगमन करना शुरू कर देंगे, यानी क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे। समझ में आया ना, यानी कि पॉजिटिव वाले तो नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ क्या करते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आया ना, तो इससे क्या होता है भाई, इससे क्या होगा, जैसे ही इस पर क्या करेगी, गति करेगी, तो यानी कि एनोड, एनोड पर कौन आ रहे भाई, एनोड पर आ रहे हैं Cl नेगेटिव, कौन आ रहे हैं, Cl नेगेटिव, हमने क्या लिया विलयन में, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो एनोड पर क्या है, Cl नेगेटिव, वो Cl नेगेटिव है और किस में चेंज होगी, Cl2 में, और क्या दिए, दो इलेक्ट्रॉन ही दिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इस पर Cl नेगेटिव गए और अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या करें, इसके ऊपर छोड़ दिए। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करें, इसके ऊपर छोड़ दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे और इधर से निकल के कहाँ पहुंचेंगे, कैथोड पर। कहाँ पहुंचेंगे, कैथोड पर। कैथोड पर गए, ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही कैथोड पर आएंगे तो इसमें जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला कौन सा भाई, Zn2 पॉजिटिव वाला, वो तुरंत इन दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और क्या बना देगा भाई, Zn। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, जो Zn2 पॉजिटिव है वो तुरंत ये दो इलेक्ट्रॉन जिसने छोड़े हैं एनोड पर, उन्हें क्या करेगा, ग्रहण करेगा और ग्रहण करके किसमें चेंज हो जाएगा, Zn में। बात समझ में आया ना, तो ये जो सारी क्रिया है भाई, ये सारी क्रिया किसमें होती है, विद्युत अपघटनी सेल में। किसमें होती है, विद्युत अपघटनी सेल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है, अपक्षय। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, एक धारा प्रवाह हो जाता है। धारा प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ जाते हैं, इधर की ओर। बात समझ में ना, इलेक्ट्रॉन इधर से क्या होते हैं, इधर की ओर जाते हैं। बात समझ में ना, तो इस प्रक्रिया को एक अदर नाम से भी जानते हैं, विद्युत अपघटन। किससे जानते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो एनर्जी है ये कौन सी है, विद्युत, कौन सी है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और इसका उपयोग किसमें किया गया भाई, केमिकल रिएक्शंस में, यानी कि केमिकल ऊर्जा बनाने के लिए क्या किया गया, विद्युत ऊर्जा क्या किया गया, उपयोग किया गया। बात समझ में आया ना, तो यहाँ पे क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, तो किसके कारण हुई, विद्युत ऊर्जा के कारण। किसके कारण हुई, विद्युत ऊर्जा के कारण। ठीक है, समझ में आई बात, तो इसमें बात समझ में आई क्या हुआ, चलिए एक बार और समझिए दोबारा से भाई, इसमें क्या होता है, इसमें एक बार और समझिए, इसमें क्या होता है, एक पात्र होता है इस तरीके का, एक क्या है, पात्र है। ठीक है, इस पात्र में क्या है, हमने क्या लगा रखे हैं, दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया। ठीक है, और इसमें क्या भर दिया, किसी भी विद्युत अपघट्य का क्या भर दिया,
विलयन, किसी भी विद्युत अवघट्टा क्या भर दिया, जलीय विलयन भर दो या गलित विद्युत अवघट्टे भर दो। गलित का मतलब है कि उसमें जल ना मिलाओ, बस खालिश यानी कि बिल्कुल अकेला प्योर अवस्था में से गर्म कर दो, गर्म करने पर वो गल जाएगा, गलने के बाद जो विलयन बनेगा वो क्या कराओ, गलित अवस्था में। ठीक है, तो इसमें क्या करा, अब जैसे ये इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों को क्या करा, इसमें क्या ले लिया, विद्युत अवघट्टे का विलयन ले लिया। ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा इस तरीके से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरीके से जोड़ दिया, इसे नेगेटिव से, इसे किससे जोड़ दे, पॉजिटिव से। अब ये पॉजिटिव से जुड़ने वाला क्या होगा, एनोड होगा, ये नेगेटिव से जुड़ने वाला क्या होगा, कैथोड होगा। बात समझ में आया ना। अब इसमें क्या होगा, इस विलयन में जो पॉजिटिव वाले हैं और जो नेगेटिव वाले हैं, वे तो नेगेटिव वाले तो क्या करेंगे भाई, पॉजिटिव वाले तो नेगेटिव की ओर प्रस्थान करेंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले पॉजिटिव की ओर क्या करेंगे, अभिगमन, यानी कि पॉजिटिव वाले इधर और नेगेटिव वाले इधर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव सी रहा है तो इसकी ओर नेगेटिव जाएंगे, ये नेगेटिव सी रहा है तो इसकी ओर पे आ जाएंगे पॉजिटिव वाले। ठीक है, होगा क्या देखिए भाई, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया है, हमने क्या लिया है, ZnCl2 क्या लिया है, एक बार दोबारा समझिए क्या लिया है, ZnCl2। ZnCl2 को क्या ले लिया, यहाँ पे विलयन भर दिया, तो ZnCl2 में क्या होगा भाई, Zn2 पॉजिटिव होगा और क्या होगा, 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2Cl जो नेगेटिव हो गए वो तो क्या जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, और Zn2 पॉजिटिव क्या हो गए, वे किसके जाओगे, इसकी तरफ, नेगेटिव वाले की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा देखिए भाई, एनोड पर कौन पहुंचेंगे, एनोड पर कौन गए, एनोड पर गए नेगेटिव वाले, एनोड पर नेगेटिव वाले गए, कौन गए, एनोड पर 2Cl नेगेटिव, वे किस में बदले, Cl2 प्लस, क्या दिए उन्होंने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए, इस पे क्या हुआ, प्राप्त हुए भाई, इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने छोड़ दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, जाते हुए इससे गुजर के कहाँ जाओगे, कैथोड पर, किस पे जाएंगे भाई, कैथोड पर। अब कैथोड पर कौन गया भाई, Zn2 पॉजिटिव, तो Zn2 पॉजिटिव क्या करेगा, कैथोड पर Zn2 पॉजिटिव क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, Zn, क्या बना लेगा, Zn। समझ में आया ना। तो ये क्या होती है, ये नेगेटिव वाला इस पर जाकर उदासीन हो गया, क्या बनेगा, Cl2, और ये Zn2 पॉजिटिव वाला इस पर जाकर क्या हो गया, उदासीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, विद्युत ऊर्जा बाहर से दी गई है और विद्युत ऊर्जा के द्वारा ये क्या बदली गई है, केमिकल ऊर्जा यहाँ पे क्या दी गई है, उत्पन्न की गई है। बात समझ में आया ना। तो ये इस प्रकार की सेल होती है भाई, विद्युत अपघटनी सेल। क्या होती है, विद्युत अपघटनी सेल। अब इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने भाई, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए भाई। ठीक है, और मैंने बताया कि ये जो प्रक्रिया होती है भाई, इस तरीके से हम नेगेटिव को पॉजिटिव का, पॉजिटिव को नेगेटिव के ऊपर जो उचारे हैं, इसके सेल के जरिए बाहर से एक बैटरी लगाने के जरिए जो ये काम हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है, देखिए भाई, ये क्रिया कब शुरू होगी, कब नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाओगे, कब पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाओगे, तभी तो जाओगे जब बैटरी लगाई। अगर ये बैटरी ना लगाते तो ये क्या चले जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा ना। तो इस बैटरी की वजह से क्या हुआ, ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव की ओर गए और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की ओर। ठीक है, और नेगेटिव वालों ने यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके एनोड से कहाँ पे गए, कैथोड पर। कहाँ गए, एनोड से कैथोड पर। इस तरीके से क्या हो गई, धारा का प्रवाह हो गया। क्या हो गया, धारा का प्रवाह। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है भाई, सबसे पहला इसमें जो एनोड होता है वो क्या होता है, एनोड इसमें होता है पॉजिटिव। क्या होता है, एनोड पॉजिटिव। दूसरा क्या है भाई, इसमें जो कैथोड होता है, कैथोड होता है नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। पहली तो बात याद रखनी, ठीक है, पहले तुम्हें याद रखनी कि एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। दूसरी बात याद रखनी कि इसमें क्या हुई, एक रिडॉक्स अभिक्रिया हुई। क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। बात समझ में आया ना। क्या हुआ है, देखो भाई, हमने बताया था एनोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और कैथोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन। तो ठीक है, तो इस सेल में क्या हुई, एक रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। कौन सी हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन ये रेडॉक्स अभिक्रिया अपने आप से थोड़ी ना हुई भाई, अपने आप से थोड़ी ना हुई। इस रेडॉक्स अभिक्रिया को कराने के लिए हमें क्या लगानी पड़ी, बाहर से बैटरी लगानी पड़ी। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें क्या होती है, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है भाई। कब संपन्न होती है, जब बाहर से विद्युत ऊर्जा विलयन में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो समझ में आ गई बात भाई। इसमें क्या हुई, एक रेडॉक्स अभिक्रिया हुई, और कैसी रेडॉक्स अभिक्रिया हुई, अस्वतः का मतलब अपने आप से नहीं हुई, उसे कराने के लिए उन्हें बाहर से क्या लगाई, बैटरी लगानी पड़ी है, यानी कि विद्युत ऊर्जा उसमें देनी पड़ी है, तब जाके रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। बात है ना। तो इस बैटरी के बारे में पता लग गया भाई, विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है। विद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उन्हें एक बैटरी के द्वारा बाहर से जोड़ा जाता है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाके क्या होते हैं, इस तरीके की क्रिया दिखाते हैं।
ये नेगेटिव Cl2 में बदलता है, ये पॉजिटिव Zn में बदलता है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन उदासीन परमाणु या अणुओं में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव Zn परमाणु में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव Cl2 अणु में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आएगा? क्लियर? चलिए आप समझिएगा भाई वैद्युत रासायनिक सेल क्या होती है। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ लिया ये क्या करती है भाई, रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करती हैं, विद्युत ऊर्जा में। किसमें चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि चेंज करती है विद्युत ऊर्जा में, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आई? तो सबसे पहली बात समझ में आ गई भाई, वैद्युत रासायनिक सेल क्या काम करती है, रासायनिक ऊर्जा को चेंज करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, चेंज करती है। बात है ना? चलिए भाई देखिए भाई, इसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था दो वैज्ञानिक थे भाई। पहला वैज्ञानिक था एल के गैल्वेनी ने 1780 ईस्वी में, और एक दूसरे वैज्ञानिक थे, और दूसरे वैज्ञानिक कौन से भाई, एल वोल्टा ने 1718 में, कितने भाई, 1800 ईस्वी में इस सेल के बारे में पता लगाया था, यानी कि इस सेल के ऊपर क्या किया था, अध्ययन किया था। वास्तव में अध्ययन क्या किया था, इन्होंने देखा कि किस प्रकार से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। पहले इन दो वैज्ञानिकों ने देखा था। वास्तव में इसी वजह से इस सेल को, जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसी वजह से इस सेल का अलग से नाम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। क्या होता है भाई, गैल्वेनिक सेल या क्या बोलते हैं सर, वोल्टीय सेल। इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर क्या बोलते हैं सर, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। तो समझ में आया भाई, एक तरीके से इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तुम्हारे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। इसके लिए इसका जो रिसर्च है, यानी कि इसके बारे में जो बताया था सबसे पहले एल के गैल्वेनी ने 1780 में बताया, और एल वोल्टा ने बताया 1880 में। ठीक है, इसी वजह से विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। बात सही है ना? चलिए अब इस सेल के बारे में समझते हैं, इस सेल में आखिर होता है। ठीक है, चलिए भाई इस सेल में इन्होंने क्या करा भाई, इस सेल को इन्होंने किस तरीके से बनाया, इस सेल को इन्होंने ऐसे बनाया भाई, इस सेल को इन्होंने ऐसे बनाया कि इन्होंने एक तरफ तो क्या लिया, ऐसा इलेक्ट्रोड लिया जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती हो, और एक तरफ ऐसा इलेक्ट्रोड लिया जिस पर क्या होती है, अपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिया, जिस पर होती है अपचयन की अभिक्रिया। बस है ना? इस पर क्या हो भाई, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, और इस पर क्या है, अपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन की अभिक्रिया, इस पर क्या होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने भाई दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, एक पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है और एक पर अपचयन की अभिक्रिया होनी। ठीक है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड हमेशा ही इस साइड में रखा जाना है, और अपचयन इलेक्ट्रोड हमेशा इस साइड में रखा जाना है। ठीक है, यानी कि राइट साइड में हमेशा ही अपचयन इलेक्ट्रोड रखेंगे, और लेफ्ट साइड में हमेशा ही ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कौन सा ले लिया, हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जिस पर ऑक्सीजन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा ले लिया, जिंक इलेक्ट्रोड। कौन सा ले लिया, जिंक इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड ले लिया जिंक, और जिंक इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या करते हैं, जिंक की धातु किस में डुबा देते हैं, ZnSO4 के क्या डुबाते हैं, ठीक है। एक हमने ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जिस पे क्या होती है, अपचयन की अभिक्रिया। अपचयन की अभिक्रिया होती है कि हम Cu को किस में डुबो दें, CuSO4 के विलयन में। तो यहाँ पे क्या होता है, अपचयन की अभिक्रिया, और यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से मतलब है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो Zn होते हैं छड़ से निकलकर किस में जाते हैं भाई, Zn2 पॉजिटिव में चेंज होते हैं, और किस में चले जाते हैं, विलयन में। ठीक है, यानी कि यहाँ से Zn2 पॉजिटिव निकलकर किस में जाते हैं, विलयन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn0 से किस में चेंज हुआ, 2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड का नाम है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। क्या नाम है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड का नाम क्या है भाई, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी इसे क्या करते हैं, बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। बात समझ ना, समझ आ रही बात भाई। एक और हम क्या लेते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, एक और लेते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड। तो अपचयन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जैसे इसमें Cu
SO4 ले रखा, तो CuSO4 में क्या होगा, ये Cu2 पॉजिटिव वाले इस छड़ पर जाकर चिपकते हैं और इसे क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए भाई, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें बदले Cu सॉलिड है। ठीक है, और ये क्या थे भाई, Cu2 पॉजिटिव कैसे थे, एक्वस वाले थे। कैसे थे, एक्वस वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पॉजिटिव से कहाँ गया, 0 पे। 2 पॉजिटिव से कहाँ गया, 0 पे। 2 पॉजिटिव से कहाँ गया, 0 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को जिस पर अपचयन की डिग्री होती है उसे बोलते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड। अपचयन इलेक्ट्रोड, अपचयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पहले ये बात हमारी समझ में आ गई भाई, अच्छे समझ में आ गई। हम इसमें क्या लेने वाले हैं, एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, एक क्या लेने हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिस पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी। अपचयन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिस पर अपचयन की अभिक्रिया होगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, हमेशा ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड में रखना है और अपचयन इलेक्ट्रोड को राइट साइड में रखना है। ठीक है, तो ये हमने क्या रख दिया भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, ये क्या रख दिया, अपचयन इलेक्ट्रोड। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया, जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबो के, और ये कैसे बनाया, कॉपर की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबो के। ठीक है, अब इन्हें क्या करते हैं, बाह्य परिपथ से एक वोल्टमीटर के द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर के द्वारा क्या कर दिया, इन्हें जोड़ दिया। वोल्टमीटर के द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया। बस है ना, अभी हम समझाने के लिए क्या कर रहे हैं ना, वोल्टमीटर के द्वारा ना जोड़ के किसके द्वारा जोड़ रहे हैं, एक बल्ब के द्वारा जोड़ दिया। किसके द्वारा, एक बल्ब के द्वारा। इस तरीके से क्या जोड़ दिया, एक बल्ब के द्वारा इन्हें क्या कर दिया, जोड़ दिया, समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए भाई क्या हुआ, अब इसमें जैसे ही इन दोनों को सेलों को आपस में जोड़ा। ठीक है, हमने बताया था अकेला जो अर्ध सेल है, अकेली जो अर्ध सेल है वो किसी भी काम की नहीं, अकेले जो अर्ध सेल है वो किसी भी काम की नहीं है। क्यों नहीं है किसी काम की, हमने पढ़ा था, अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड ले, सपोज करो जिंक की अर्ध सेल ले, ठीक है भाई, एक बात तो समझ में आती है भाई, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल का मतलब एक ही है। ये हमारे पास जिंक की अर्ध सेल है, ये हमारे पास कॉपर की अर्ध सेल है, इन दोनों को जोड़ के क्या बनाते हैं, पूरी सेल बनाते हैं। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अर्ध सेल है वो किसी भी काम की नहीं। अब समझिए क्यों नहीं है वो किसी भी काम की। अगर हम Zn को किस में डुबोते हैं, ZnSO4 के विलयन में। ठीक है, ZnSO4 के विलयन में यहाँ पे क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, जो किस्सा है इससे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जब बोलते हैं तो Zn2 पॉजिटिव यहाँ से निकलते हैं, Zn2 पॉजिटिव निकले, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़िए, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बने तो ये विलयन में जो Zn है 2 पॉजिटिव तुरंत इसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा और इस पे जाके यहाँ क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यही काम चलता रहेगा, ये यहाँ से निकलते रहेंगे और ये क्या हो गए, यहाँ से क्या हो गए भाई, ये Zn2 पॉजिटिव जो विलयन हिस्सा है वे क्या हो गए, इस पे जाके चिपकते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, इधर से Zn2 पॉजिटिव निकल रहे, इधर से क्या हो रहे, Zn2 पॉजिटिव चिपक रहे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पा रहे हैं इससे और ना ही इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से आ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही, कोई भी नेट अभिक्रिया नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसी अर्ध सेल तो किसी भी काम की नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम 2 अर्ध सेल ऐसी लेते हैं जिस पर एक पर तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और एक पर अपचयन की अभिक्रिया, और हमने उन्हें जोड़ दिया किसके द्वारा, एक बल्ब के द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ने पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही यहाँ से Zn2 पॉजिटिव निकले, देखो भाई यहाँ पे क्या है, समझो यहाँ पे क्या है, ZnSO4 का विलयन है, ZnSO4 का क्या है, विलयन है। ये हमारे पास है ZnSO4 का विलयन, ZnSO4 का विलयन। तो इसमें क्या होंगे भाई, Zn2 पॉजिटिव भी होंगे, SO4 2 नेगेटिव भी होंगे, Zn2 पॉजिटिव भी होंगे, SO4 2 नेगेटिव भी होंगे, Zn2 पॉजिटिव भी होंगे, SO4 2 नेगेटिव होंगे। ठीक है, और देखो होगा क्या होगा, जैसे इसे हमने क्या करा, ZnSO4 में जिंक की छड़ डाल दी, तो क्या होगा आप समझिए भाई, यहाँ से क्या निकले, Zn2 पॉजिटिव, और अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के चले गए, यहाँ, और भी Zn2 पॉजिटिव निकले, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए यहाँ। तो देखो भाई इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा सकते हैं। ठीक है, जबकि अर्ध सेल में तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था, यहाँ इलेक्ट्रॉन बने तुरंत ही इन्होंने इसे ग्रहण कर लिए, तुरंत ही ये लेने पहुंच गए, तो आगे जाने की तो कोई सुविधा ही नहीं थी। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो Zn2 पॉजिटिव से निकल रहे, तो इसकी वजह से क्या रहा है, इस छड़ पर क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज, क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से भाई, Zn2 पॉजिटिव जो छड़ से निकल के जा रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ, तो इस पर क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज, यानी क्या रहे इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई, इधर से निकल के कहाँ जा रहे हैं, इधर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचे भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचे तो विलयन में क्या है, CO2 पॉजिटिव तुरंत क्या करेंगे, इसे ग्रहण करेंगे। ये आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें क्या करेंगे, CO2 पॉजिटिव तुरंत क्या करते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए, इधर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, प्रवाह हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, प्रवाह हो गया। तो प्रवाह होने से क्या हुआ, ये बल्ब जलने लगा, बल्ब क्या हो गया, जलना शुरू हो गया। समझ में आया ना, बल्ब क्या हुआ, जलना शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ भाई, कुछ टाइम बाद, लगभग भाई 5 मिनट बाद ही ये बल्ब हो गया बंद। क्या हो गया, 5 मिनट बाद ये बल्ब हो गया बंद। तो अब ऐसा क्यों हुआ भाई, 5 मिनट बाद ये बल्ब क्यों बंद हो गया। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया, आखिर क्या ऐसी घटना हुई कि 5 मिनट बाद बल्ब क्यों बंद हो गया। ये तो यहाँ से सही चल रहा था काम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे और यहाँ पे जाके क्या कर रहा, CO2 पॉजिटिव ने ले रहा था और ये बल्ब जल रहा था, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो गया, यानी कि धारा का प्रभाव हो गया, फिर बल्ब का जलना शुरू हो गया। लेकिन 5 मिनट बाद जाके ये बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया, जलना बंद कर दिया। तो बंद क्यों कर दिया भाई, उसका कारण समझे। देखिए भाई, जैसे यहाँ से Zn2 पॉजिटिव निकलते जा रहे थे, Zn2 पॉजिटिव निकलते जा रहे थे,
Zn2 पॉजिटिव निकलते जा रहे थे, बात है ना। Zn2 पॉजिटिव क्या कर रहे थे, निकलते जा रहे थे। Zn2 पॉजिटिव क्या हो रहे थे, बहुत सारे, और पहले भी इसमें Zn2 पॉजिटिव थे। तो देखो भाई, जैसे ही Zn2 पॉजिटिव की यहाँ क्या होगी, अधिकता होगी, बहुत सारे क्या हो गए, अधिक Zn2 पॉजिटिव हो गए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगला अगर Zn2 पॉजिटिव निकलना चाहेगा तो क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव अगर निकलना चाहेगा तो ये Zn2 पॉजिटिव बाहर बैठा, इसका पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो अगले Zn2 पॉजिटिव का निकलना क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो इसका मतलब वो निकल नहीं पाएगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन मिल नहीं पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन मिल नहीं पाएंगे तो ये इधर जा नहीं पाएंगे, और इधर जा नहीं पाएंगे तो बल्ब बंद, बल्ब क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद। बात समझ में आया ना भाई, बात समझ में आया ना। क्या समझाया हमने कि जैसे क्या करेंगे, जैसे इसमें से भाई क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव यहाँ से निकलते जा रहे थे, क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव इसमें से निकलते जा रहे थे, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, और उनके जो इलेक्ट्रॉन थे इधर से निकल के कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे, यहाँ से कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे, बात है ना। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में क्या हो गए, Zn2 पॉजिटिव इसके चारों ओर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, Zn2 पॉजिटिव क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, कुछ Zn2 पॉजिटिव इसके भी थे भाई, अब इकट्ठे हो गए, तो क्या होगा, अगला Zn2 पॉजिटिव अगर इससे निकलना चाहेगा तो वो Zn2 पॉजिटिव से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षित, यानी कि अगला Zn2 पॉजिटिव इसमें निकलने में क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है, यानी कि निकलना इसका क्या हो जाएगा, मुश्किल। अगर अगले Zn2 पॉजिटिव का निकलना मुश्किल हो गया तो इस पर क्या मिलना शुरू बंद हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन मिलने बंद हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन मिलने बंद हो जाएंगे तो ये इधर से इधर जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो गया, तो बल्ब क्या हो गया, बंद। तो बात समझ में आएगा तुम्हारी भाई, क्या हुआ देखिए भाई, और एक बात समझ लीजिए मेरी, ठीक है, इस पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्या हुआ है, ऑक्सीकरण दिख रहा था, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, और हमने तुम्हें पहले बता दिया कि जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी वो क्या कहला होगा, एनोड। तो ये यहाँ पे क्या है, एनोड, कैसा है, एनोड, बस है ना। और इस पे क्या हुआ है भाई, अब चेन की अभिक्रिया क्या हुआ, CO2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बदले सी में, तो ये क्या है यहाँ पे, कैथोड, क्या है, कैथोड, बात समझ में है ना। अब देखिए भाई, इस एनोड जो है, ये एनोड, एनोड पर सारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो एनोड होता है वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या करे, CO2 पॉजिटिव क्या करे, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका मतलब धनावेशित, क्या होगा, धनावेशित। तो इसमें याद रखना है तुम्हें, इसमें गैलेनिक सेल में एनोड को ऋणावेशित होता है और कैथोड कैसा होता है, धनावेशित, बात है ना। क्योंकि ये Zn2 पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इस पर क्या होगा, धनावेश, और वो जो है इधर से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारी, बात समझ में आया। क्लियर, बात समझ में आ गई भाई तुम्हारे, ये वाली बात कि ये क्या है, एनोड है, और इस पर ये कैसा होता है, नेगेटिव ध्रुव, कैसा होता है, नेगेटिव ध्रुव, ये क्या होता है, नेगेटिव ध्रुव, और ये क्या होता है, पॉजिटिव ध्रुव, पॉजिटिव ध्रुव, बात समझ में आया ना। क्योंकि इस छड़ पे क्या है, पूरी पे नेगेटिव है, इस छड़ पे क्या है, पॉजिटिव होगा, बात समझ में आया ना, क्लियर। तो ये बात सिस्टम समझ में आया तुम्हारी। लेकिन बल्ब तो क्या हो गया था भाई, बंद हो गया था, 5 मिनट बाद बल्ब तो बंद हो गया। अब अगर इस तरीके से ही इन्होंने प्रयोग करा तो ये प्रयोग तो बेकार रहा, तो इसके इन्होंने क्या करा, कुछ ना कुछ इसमें क्या करा, सुधार किए, और सुधार किस प्रकार से किया देखिए भाई। अब इसके सुधार देखते हैं इन्होंने इसे किस तरीके से सुधार किया, ठीक है। तो ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई, पहले तो ये था, अब इन्होंने सुधार करा भाई इसमें। तो इसका मतलब इन्होंने लगा, सेल अभी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुई, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। तो इस कमी को क्या करना है, जब दूर करना, क्या करना, दूर करना, ठीक है। तो देखिए भाई दूर कैसे करा, समझे भाई। हमने क्या बताया, इधर क्या ले रखा, एनोड, इधर क्या ले रखा, कैथोड, इधर क्या ले रखा, कैथोड, ठीक है। इसमें क्या लगा रखी, जिंक की छड़, इसमें क्या लगा रखी, कॉपर की छड़, ये है कॉपर की छड़, ये किसकी है, जिंक की छड़, ठीक है। अभी तुम्हें बताया इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, जैसे तो ये एनोड है, क्योंकि इस पर काम तो क्या होना भाई, ऑक्सीकरण होना, एनोड है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, ऋणावेशित ध्रुव है, यानी कि ऋणावेशित क्या है, ध्रुव है, बस है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, Zn सॉलिड से किस में बदलते हैं, Zn2 पॉजिटिव में, और क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, बस है ना। यानी कि यहाँ से Zn2 पॉजिटिव निकलेंगे और अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। इसी वजह से ऋणावेशित है। और इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या रखा है, CO और CuSO4 के विलयन में डुबो रखी है, इसे क्या कर रखा है, ZnSO4 के विलयन में डुबो रखी है, ठीक है। चलिए ये तो अभी पढ़ लिया भाई तुमने, ठीक। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे इसे क्या कर रखा, बाहर ले परिपथ से क्या जोड़ रखा, एक बल्ब के द्वारा जोड़ रखा, किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा, इस तरीके से बल्ब के द्वारा क्या कर रखा, जोड़ रखा, बात समझ में आए ना। चलिए कोई बात तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इस चीज़ से तुम्हें, ये जोड़ रखा। देखिए भाई हमने क्या करा, ये 5 मिनट बाद क्या हो गया, बल्ब बंद हो गया। बल्ब क्यों बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, चारों ओर Zn2 पॉजिटिव इकट्ठे हो गए थे, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या हो गई थी, Zn2 पॉजिटिव की क्या हो गई थी, सांद्रता यहाँ पे क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, बात समझ में आया ना। और इनकी सांद्रता बढ़ने की वजह से अगले Zn2 पॉजिटिव का निकलना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया, ठीक है। जिस वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन मिलने बंद हो गए और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना क्या हो गया, बंद हो गया, बात समझ में ना। क्योंकि इधर से इस पर इलेक्ट्रॉन मिलने के तो इधर से इधर जाने के लिए, बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो भाई यहाँ पे क्या था, विलियन में क्या था, जरा समझे भाई। विलियन में CO2 पॉजिटिव था और SO2 नेगेटिव था, ठीक है। तो क्या होगा, CO2 पॉजिटिव तो इस पर जाके चिपक रहे थे, जब तक बर्फ जल रहा था CO2 पॉजिटिव तो इस पर जाके चिपक रहे थे, तो कुछ CO2 पॉजिटिव तो कम हो गए होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 नेगेटिव की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। SO4 नेगेटिव की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि कुछ CO2 पॉजिटिव तो जाके किस पे चिपक गए थे, इस पे जाके चिपक गए थे, तो यहाँ पे क्या होगी, SO4 नेगेटिव की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी।
अब देखो भाई, अभी यहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ी, यहाँ पर नेगेटिव की संख्या बढ़ी, बात समझ ना, यहाँ पर नेगेटिव की सांद्रता बढ़ी, यहाँ पर पॉजिटिव की सांद्रता बढ़ी, ठीक है। तो अब इन्हें कम करने के लिए उन्होंने क्या लगाया, इसमें एक लवण सेतु लगाया। क्या लगाया? लवण सेतु। क्या लगाया? लवण सेतु। इसका नाम है लवण सेतु, लवण सेतु, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या करा भाई, इसमें विलयन भर दिया। विलयन क्या भर दिया? अगर अगर विलयन, अगर अगर सॉल्यूशन, अगर अगर सॉल्यूशन ऑफ KCl का भर दिया, KNO3 आदि का। इसमें क्या कर दिया, एक तरीके से इनका KCl का अगर अगर का मतलब एक पेस्ट सा बनाकर इसके अंदर क्या कर दिया, इन्होंने भर दिया। क्या भर दिया? इसके अंदर इन्होंने बनाकर क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। और ये जो पदार्थ थे जैसे कि KCl, KNO3, ये ऐसे लवण थे भाई, ये ऐसे लवण थे जो ना तो इलेक्ट्रोड यानी कि ना तो धातु से क्रिया करे थे, ना तो धातु से क्रिया करे थे, और ना ही इसमें जो रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, रिडॉक्स अभिक्रिया जो हो रही है उसको क्या करते थे, प्रभावित नहीं करते थे, ठीक है। यानी कि ना तो धातु से क्रिया करते थे और ना ही इसमें जो रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, रिडॉक्स अभिक्रिया में यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और यहाँ पे क्या होता है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाते हैं, Cu बनाते हैं। यहाँ पे क्या अपचयन, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को ये प्रभावित नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी भाई, दूसरी बात क्या थी, ठीक है, ये एक तरीके से क्या थे भाई, एक्रिएट टाइप के, ठीक है। इस सेल के लिए क्या थे, एक्रिएट, ठीक है। तो इसमें क्या करा इन्होंने, क्या करा भाई, इन्होंने क्या काम करा, जैसे हमने इसमें क्या भर दिया, KCl भर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव की संख्या अधिक हुई, तो यहाँ से क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव की संख्या ज़्यादा थी तो यहाँ पे क्या गए, पॉजिटिव वाले, तो इधर क्या गए, पॉजिटिव वाले, और इधर क्या गए, नेगेटिव वाले, बात है ना। तो नेगेटिव वाले किससे मिले भाई, नेगेटिव वाले Zn से मिले, और Zn से मिलके क्या बनाया उन्होंने, ZnCl2, बस है ना। इधर क्या हो गए, इधर SO4 ज़्यादा हो गए थे, तो इधर क्या गए थे, पॉजिटिव वाले इससे मिले, और क्या बनाया भाई, पॉजिटिव वाले इससे मिलते क्या बनाया, K2SO4, बस है ना। तो यहाँ पे जो Zn2 पॉजिटिव था तो वो तो ZnCl2 में बदल गया, और जो यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव था वो किसमें बदल गया, K2SO4 में। तो कहने का मतलब यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता कम हुई, और यहाँ पर SO4 नेगेटिव की सांद्रता कम हुई, और जैसे जैसे ये सांद्रता कम होनी शुरू हुई, जैसे जैसे ये सांद्रता कम होनी शुरू हुई, ऐसे ऐसे तुरंत क्या निकलने शुरू हो गए, फिर से Zn2 पॉजिटिव क्या हो गए, निकलने शुरू हो गए। और Zn2 पॉजिटिव निकलने शुरू हुए तो फिर से क्या मिले, इन पे इलेक्ट्रॉन मिले, और इलेक्ट्रॉन फिर से क्या गए, इधर जाना शुरू किया, और इधर जाने से क्या हुआ, बल्ब जलना शुरू हुआ। तो अब तो कोई रुकावट नहीं रही इसमें। लवण सेतु ने जैसे यहाँ Zn2 पॉजिटिव बना था वो Cl नेगेटिव यहाँ से आ गया था, इसे Zn2 पॉजिटिव को किसमें बदल देता, Zncl2 में। जैसे यहाँ Zn2 पॉजिटिव बना, Cl आया, इसे किसमें बदल दिया, Cl2 में। यहाँ पे जैसे Cu2 पॉजिटिव इधर गई तो यहाँ पे क्या हुआ, SO4 तो बची रहे, ज़्यादा SO4 की संख्या बची रही, तो यहाँ से कौन आया, K आया, इसे किसमें बदल दिया, K2SO4 में। तो इस तरीके से जो सेल क्या होगी, पूरी कंप्लीट होगी। क्या होगी, सेल पूरी कंप्लीट होगी। तो बात समझ में आएगा गैलेनिक सेल क्या है भाई, कैसे कैसे बनाए, ठीक है। चलिए तो एक बार इसे अच्छे से बनाते हुए इसमें क्या है, तो अब समझते हैं इसमें किस तरीके से होती है गैलेनिक सेल, ठीक है। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा गैलेनिक सेल क्या है, ठीक है। तो गैलेनिक सेल में क्या होता है, एक होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड में क्या कर रखा, ये किसकी छड़ लगा रखी, जिंक की छड़, ये किसकी छड़ लगा रखी, कॉपर की, ये है जिंक की छड़, ये किसकी है, कॉपर की। इसे किसमें डाल रखा, Znso4 के विलयन में, इसे CuSO4 के विलयन में, और किसकी छड़ है वो, Cu की, ठीक है। तो समझिए भाई, तो इसमें क्या होगा, इसे भाई परिपथ से किससे जोड़ दिया, एक वोल्टमीटर से, ठीक है। अब ठीक तरीके से समझते हैं क्या जोड़ दिया, वोल्टमीटर से, बात समझ ना। अब इसमें हमने पढ़ा है कि Zn2 पॉजिटिव विलयन में जाता है तो इस पर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज। क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस वजह से ये छड़ कैसी है, ऋणावेशित छड़। कैसी है, ऋणावेशित छड़। कैसी है, ऋणावेशित छड़। लेकिन होता क्या है यहाँ पे भाई, होता है Zn किसमें बदलते हैं, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, एनोड। क्या होता है, एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है, जो यहाँ पे एनोड होता है वो नेगेटिव है, और जो कैथोड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई, Cu2 पॉजिटिव जो होते हैं, ये विलयन में जो Cu2 पॉजिटिव हैं, ये आने वाले इधर से जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये Cu2 पॉजिटिव से लेते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या होते हैं, ये Cu में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही है भाई, अपचयन की क्रिया, अपचयन की क्रिया। तो जिस पर अपचयन की क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, कैथोड। जिस पर अपचयन की क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, कैथोड। क्या कहलाता है, कैथोड, बस है ना। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव ध्रुव, ठीक है। कैसा होता है, पॉजिटिव ध्रुव, क्लियर। तो इसमें एक बात याद रखनी, एनोड नेगेटिव होता है गैलेनिक सेल में, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बात समझ में आ रहा। और यहाँ पे क्या लगा रखा है भाई, एक लवण सेतु। क्या लगा रखा है, लवण सेतु, जिसमें यहाँ पे क्या रखा है, इसमें क्या रखा है,
अगर सॉल्यूशन ऑफ KCl या KNO3 का इसमें क्या रखा, आधे का क्या रखा, एक सॉल्यूशन में रखा, ठीक है, जिसका काम हमने अभी बता दिया। ये क्या काम करेगा भाई, ये दो काम करता है। लवण सेतु के दो कार्य हैं, एक तो पूरी सेल को कंप्लीट करता है और दूसरा क्या करता है, इधर जो पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे थे उन्हें कम करता है, इधर जो नेगेटिव ज़्यादा हो रहे थे उन्हें क्या करता है, कम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या करता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, इधर भी विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, इधर भी, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा होने नहीं देता, ठीक है। तो ये है भाई तुम्हारे सामने एक गैलेनिक सेल, ठीक है, इस तरीके की होती है गैलेनिक सेल, ठीक है। तो इसमें कुछ याद रखने वाली बात क्या है भाई, इसमें सबसे पहली बात याद रखने वाली है कि इसमें जो एनोड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि नेगेटिव होगा। कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें जो लवण सेतु है, लवण सेतु के दो कार्य हैं। पहला कौन सा कार्य है, पहला कार्य है इस परिपथ को कंप्लीट करना, यानी गैलेनिक सेल को कंप्लीट करना, और दूसरा काम है कि इनमें क्या है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो रहे तो उन्हें क्या करना, उदासीन करना, ठीक है। दूसरा है उदासीनता बनाए रखना, ठीक। इसके बाद और क्या है भाई, इसमें एक बात याद रखनी है, हमेशा एनोड को राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड में रखना है, और कैथोड को किसमें रखना है, राइट साइड में, ठीक है। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में, और कैथोड हमेशा किसमें रखना है, राइट साइड में। कैथोड हमेशा किसमें रखना है, राइट साइड में, किसमें रखना है, लेफ्ट साइड में। तो समझ में आए भाई गैलेनिक सेल क्या है, समझ में आ रही गैलेनिक सेल क्या है, समझ में आ गैलेनिक सेल क्या होती है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बात याद रखनी है। तो लवण सेतु के कार्य मैंने तुम्हें बता दिया, लवण सेतु के दो कार्य हैं। पहला है परिपथ कंप्लीट करना, परिपथ को पूर्ण करना, ठीक है। दूसरा क्या है, विद्युत उदासीनता बनाए रखना, उदासीनता बनाए रखना। ये दो काम करता है भाई लवण सेतु, बात समझ ना, ये क्या करता है, दो काम करता है लवण सेतु, परिपथ कंप्लीट, विद्युत उदासीनता, बात समझ में आया ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका निरूपण कैसे किया जाता है, कोई भी गैलेनिक सेल है उसका निरूपण कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, अगर हम बात करें, ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है, ये कैथोड पर होने वाली क्रिया, ठीक है। तो अगर हमें गैलेनिक सेल का निरूपण करना है तो निरूपण कैसे करेंगे, चलिए समझिए भाई गैलेनिक सेल का निरूपण कैसे किया जाता है। तो अगली जो हेडिंग है वो है गैलेनिक सेल का निरूपण। गैल्वेनिक शेल, ठीक है, या वोल्टियम, या वही सर डैनियल भी बोलते हैं, डैनियल सेल का निरूपण, ठीक है। तो निरूपण कैसे किया जाता है, देखिए हमें क्या करना है, ये बीच में लग रहा है साल्ट के बीच, ठीक है, क्या लग रहा है, लवण सेतु, क्या लग रहा है, लवण सेतु, लवण सेतु क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, बीच में लवण सेतु, और इधर क्या हो रहा है भाई, एनोड, और इधर क्या होता है, कैथोड, ठीक है, क्या होता है, कैथोड, बात समझ में आया ना। इधर हमेशा राइट साइड में एनोड रखते हैं, लेफ्ट साइड में कैथोड, राइट साइड में एनोड, लेफ्ट साइड में कैथोड, ठीक है। तो एनोड पर क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, एनोड पर जेड जो सॉलिड था वो किस में चेंज हुआ था, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, ये तो इसमें तो चेंज हुआ था। कैथोड पर क्या हुआ था, Cu2 पॉजिटिव जो एक्वस था वो किस में चेंज हुआ था भाई, Cu सॉलिड में, ठीक है। तो ये है गैलेनिक सेल का निरूपण, इस तरीके से गैलेनिक सेल का निरूपण किया जाता है, ठीक है। ये जो ऊर्ध्वाधर दो लाइन है ये लवण सेतु को बताती है, और जो ये ऊर्ध्वाधर एक लाइन है ये क्या करती है भाई, फेज सेपरेशन, फेज सेपरेशन, फेज सेपरेशन का मतलब है ये अवस्था बताती है, ये जलीय अवस्था में है, ये सॉलिड अवस्था में, ठीक है। तो ये क्या करती है, फेज सेपरेशन, वास्तव में क्या करती है, फेज सेपरेशन। तो हमेशा किसी भी गैलेनिक सेल को प्रदर्शित करने से पहले तुम्हें क्या देखना है, कहाँ ऑक्सीकरण होता है, कहाँ अपचयन होता है, और ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया हमेशा राइट साइड में, और अपचयन वाली अभिक्रिया हमेशा लेफ्ट, वो ऑक्सीकरण वाली किसमें भाई, लेफ्ट साइड में, और ये वाली किसमें रखनी, राइट साइड में, किसमें, राइट साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी गैलेनिक सेल का क्या कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चलो एक गैलेनिक सेल लिखा भाई, इसका निरूपण करना हमें, जैसे हमारे पास एक गैलेनिक सेल है भाई, गैलेनिक सेल इस प्रकार से हैं, ये हमारे पास है गैलेनिक सेल, ठीक है, ये हमारे पास है गैलेनिक सेल, Ni सॉलिड है प्लस 2Ag पॉजिटिव, 2Ag पॉजिटिव, इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है, 1 है, ठीक है। इसके बाद Ni2 पॉजिटिव, इसकी सांद्रता भी कितनी दे रखी है, 1 है, ठीक, और प्लस क्या हो गया, 2Ag, ठीक है। तो इससे हमें क्या देखना, इसके लिए मैं गैलेनिक सेल का क्या करना, निरूपण करना, गैलेनिक सेल का क्या करना, निरूपण, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें देखेंगे इसमें कहाँ ऑक्सीकरण होगा, कहाँ अपचयन होगा, ठीक है। तो देखिए भाई Ni 0 है, Ni 0 से कहाँ गया, Ni2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ठीक है। यहाँ पर Ag 1 प्लस में था और कहाँ पहुँच गया, 0 पे,
कहाँ पहुँच गए 0 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है अपचयन, क्या हुआ है अपचयन, ठीक है। अब ये बताया गैलेनिक सेल का निरूपण कैसे करना। बीच में 2 लाइन जो किसको बताती है, लवण सेतु को। लवण सेतु, लवण सेतु के 2 कार्य हैं, विद्युत उदासीनता बनाए रखना और परिपथ को कंप्लीट करना, यानी गैलेनिक सेल को पूरी करना, ठीक है। इसे बोलते हैं साल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो भाई बीच में 2 लाइन खींचती, एनोड की अभिक्रिया यहाँ लिखनी है, एनोड का सब काम इधर लिखना है, कैथोड का सब काम इधर लिखना है, ठीक है। यानी कि एनोड का दफ्तर ये है और कैथोड का दफ्तर ये है, ठीक है। एनोड के सारे काम इधर होने हैं, कैथोड के सारे काम इधर होने हैं। तो एनोड पर क्या हुआ है, Ni सॉलिड से किसमें चेंज हुआ है, Ni2 पॉजिटिव 1N, ठीक है। कैथोड में क्या हुआ है, Ag पॉजिटिव से, ये 2 पे ध्यान नहीं देना भाई, 2 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या करना Ag N1M से किसमें चेंज हुआ है, Ag सॉलिड में। भाई इस तरीके से क्या करते हैं हम गैलेनिक सेल का क्या करते हैं निरूपण करते हैं। किसी भी गैलेनिक सेल को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और गैलेनिक सेल लिखते हैं भाई, इस गैलेनिक सेल को निरूपित करके देखते हैं। चलिए देखिए भाई कैसे करेंगे, एक और गैलेनिक सेल लेते हैं। एक गैलेनिक सेल है हमारे पास ये, जैसे हमने ले लिया Al सॉलिड प्लस 3H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। और क्या हुआ Al 3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3/2 H2 गैस, ठीक है। ठीक है भाई, इसे क्या करना गैलेनिक सेल का निरूपण करना है इसके लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ऑक्सीकरण, Al से Al 3 पॉजिटिव में क्या हो रहा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा अपचयन, यहाँ +1 में था और किस पे चला गया 0 में, ठीक है। ऑक्सीजन अपचयन तो पता ही होगा तुम्हें किस तरीके से देखा जाता है भाई, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ ये 0 से किस में गया +3 में ऑक्सीजन, यहाँ +1 से किस में गया 0 में। यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है रिडक्शन, ठीक है। तो भाई हमने क्या होता है 2 डंडे बीच में जो किसे दिखाते हैं लवण सेतु को, किसे दिखाते हैं लवण सेतु को, ठीक है। एनोड का कार्यालय इधर है, एनोड का हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, किसमें होता है भाई लेफ्ट, एनोड का कार्यालय लेफ्ट साइड में है और कैथोड का जो कार्यालय है वो किसमें है भाई राइट साइड में, कितना राइट साइड में। तो एनोड के कार्यालय में क्या होगा भाई Al, तुम्हें पता है भाई इस बात का ध्यान रखना, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण, हमेशा क्या होता है एनोड पर ऑक्सीकरण, क्या होता है ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है हमेशा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है अपचयन, क्या होता है अपचयन, ठीक है। तो भाई एनोड के कार्यालय में क्या हुआ अपचयन, एस सॉलिड से किसका बदला है वो Al सॉलिड से कितना बदला है Al 3 पॉजिटिव एक्वस, समझ में आई। और कैथोड पर क्या हुआ है भाई H पॉजिटिव एक्वस, H पॉजिटिव एक्वस से किसमें बदला है H2 गैस में। इससे भाई H पॉजिटिव से इन पर ध्यान रहेगा 3 मिनट बैठेगा, इन पर कोई ध्यान देना। H पॉजिटिव से किसमें बदला है H2 गैस में, किसमें बदला है H2 गैस में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना भाई, यहाँ तुम्हें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, ये एक गैस इलेक्ट्रोड है, क्या है गैस इलेक्ट्रोड, और इसके लिए हम क्या करते हैं Pt का यूज करते हैं, प्लेटिनम का, क्या करते हैं प्लेटिनम का। प्लेटिनम यहाँ क्या करती है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके बीच में H पॉजिटिव और H2 गैस के बीच में क्या करती है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। ये हमने किसमें पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वहाँ पे क्या दी थी पीटी की छड़ दी थी ना, पीटी ने क्या करा था इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी कि विद्युत संपर्क बनाने में क्या करी थी हेल्प, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना जब भी कोई भी गैस इलेक्ट्रोड यूज करो तो उसके साथ क्या लगा दो पीटी, ठीक है। तो पीटी क्या करती है इनके बीच में क्या करती है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। तो इस वाली जो रिएक्शन है इसे हम इसकी गैलेनिक सेल रिएक्शन इस प्रकार से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया। इसके बाद हम जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे उस अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस सेल का विभव कैसे निकल जाता है, ठीक है, यानी कि सेल विभव कैसे निकल लेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे नट समीकरण, नट समीकरण पढ़ेंगे, अर्ध सेल के लिए नट समीकरण क्या होती है, पूरी सेल के लिए नट समीकरण क्या होती है, ठीक है। अब अर्ध सेल का मतलब ये है भाई जैसे Al से क्या बना Al 3 पॉजिटिव एक्वस बना, Al सॉलिड से क्या बना एक्वस और कितने दिए 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें तुम्हें क्या दिखाई दे इलेक्ट्रॉन, चाहे वो कोई सी भी अभिक्रिया हो जिसमें तुम्हें क्या दिखाई दे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, वो सारी अभिक्रिया क्या होती है अर्ध अभिक्रिया, क्या होती है अर्ध अभिक्रिया, ठीक है अर्ध अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे वे सारी क्या है अर्ध अभिक्रिया, और जिन अभिक्रियाओं में तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देंगे वो कैसी है पूर्ण सेल अभिक्रिया। जैसे ये लिख ली भाई इस अभिक्रिया में कहीं भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, तो ये तो है पूर्ण सेल अभिक्रिया और ये है अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके लिए नट्स समीकरण पढ़ेंगे और ऐसी सेल के लिए नट्स समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों सेल के लिए क्या पढ़नी है नट्स समीकरण पढ़नी, ठीक है। तो बस आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, थैंक यू।